नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 14 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि d बराबर 12 AGE बराबर 39 तो JAD का मान क्या होगा। बताना है कि d बराबर 12 AGE बराबर 39 जिस प्रकार हुआ है उसी लॉजिक से हमें बताना है कि JAD बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। यदि इसे नंबरिंग कर लें तो D आता है आपका 4 पे और इसे हम 3 से गुणा कर दें तो हमारा 12 हो जाएगा। यानी नंबरिंग करके 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो रहा है, जो कि 12 यहाँ दिया गया है। अब इसी लॉजिक को लगाएंगे AGE पर, तो A आता है 1 पे, G आता है आपका 7 पे, E आता है आपका 5 पे। इसे आपस में जोड़ देंगे, आपस में यदि जोड़ देंगे इसे 7 1 8 8 5 13 13 हो जाएगा 13, और गुणे इसमें 3 किए थे तो 3 इसमें कर देंगे तो 13 3 39, जो कि 39 आपका यहाँ मौजूद है। अब सेम इसी लॉजिक को लगाएंगे JADE पर, तो J आता है आपका 10 पे, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, E आता है 5 पे। इसे आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 10 11 4 15 5 20, क्या हो गया जाएगा आपका 20। अब इसमें भी तीन का गुणा कर रहे थे तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 20 3 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उन संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताना है कि 5 3 7 4 को क्या करें, यहाँ 99 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से 7 6 2 और 5 को क्या करें कि 114 हो जाए। अब जो लॉजिक इन दोनों पर लगाएंगे उसी लॉजिक से 5 9 3 और 7 को क्या करें कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो पहले इसमें जोड़ घटाव की और गुणा भाग के सेंस में सोचेंगे, तो जोड़ कर देंगे तो 5, इसको आपस में जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 7 4 11। यदि गुणा कर देते हैं 8 गुणे 11 तो बराबर हो जाएगा 88, जो कि यहाँ 99 दिया गया है। यानी ये जोड़ का लॉजिक नहीं लगेगा। यदि घटा देते हैं तो 5 में 3 घटाएंगे 2 होगा, 7 में घटाने पर भी नहीं हो रहा है। अब देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग के सेंस में नहीं हो रहा है, तब इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि इसे का हम वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। आपस में से जोड़ते जाएंगे, वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे, और 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 49, और फिर आपका अगला है 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। यदि आपस में जोड़ देंगे तो 25 9 34 34 49 83 99 आपका हो जाएगा, यह 99 हो जाएगा, जो कि 99 यहाँ मौजूद है। अब सेम इसी लॉजिक से हम इसको हल करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। इसे आपस में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 114। आप जोड़ देख सकते हैं, इसे आपस में जोड़ेंगे तो 114 होगा। अब सेम इसी लॉजिक को लगाएंगे इस पर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए इसे आपस जोड़ देंगे तो 81 9 90 और 90 हो जाएगा आपका 139 159 139 159 164। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है तो
164 आ रहा है। तो देखिए 164 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। देखिए उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के बीच संबंध का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। बताना है कि रंग अर्थात कलर, लाल और पीला के बीच हमें वेन डायग्राम बताना है। तो हम जानते हैं, देखते हैं कि रंग का संबंध लाल से है तो बिल्कुल है, और रंग का संबंध पीला से भी है, लेकिन लाल और पीला का कोई आपस में संबंध नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा सा रंग का डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम लाल को रखेंगे, रेड को, और पीला यानी कि येलो को भी उसी में रख देंगे। तो हमारा ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्षण पी क्यू आर एस और टी में से, यानी 5 क्षण हैं पी क्यू आर एस और टी, बोला है में से यस टी से लंबा है। जो यस है वह टी से लंबा है, यानी यस ऊपर हो जाएगा, टी नीचे हो जाएगा। आर पी से छोटा है, आर पी का इसमें अभी जिक्र नहीं किया गया है, जिसे छोड़ देंगे, उसे हम पहले आगे चलते हैं। जो इससे संबंधित है उसे ही लेंगे। फिर बोला है क्यू यस से लंबा है, जो क्यू है वो यस से भी लंबा है, तो क्यू ऊपर हो जाएगा। फिर बोला है कि पी केवल एक ही क्षण से लंबा है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि आर जो है पी से छोटा है, यानी कि आर पी से छोटा है, तो आर नीचे हो जाएगा, पी ऊपर हो जाएगा ना, क्योंकि बोला है आर पी से छोटा है, यानी कि आर जो है पी से छोटा है। अब यहाँ क्या बोला है कि पी केवल एक ही क्षण से लंबा है, तो देखिए पी केवल आर से ही लंबा है, यानी कि यह भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अब देखिए क्या बोला है कि सभी क्षणों में से दूसरा सबसे लंबा क्षण कौन सा है, तो सबसे लंबा आपका क्यू है, लेकिन बोला है दूसरा सबसे लंबा, तो आपका दूसरा सबसे लंबा आपका यस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक सीरीज दिया गया है 16, 18, 21, 26 और 33 का, और आगे बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो 16 से 18 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है, 18 से 21 हुआ है प्लस का 3 हुआ है, 21 से 26 हुआ है यानी प्लस का 5 हुआ है, 26 से 33 हुआ है यानी प्लस का 7 हुआ है। तो यदि देखते हैं तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 ये क्या है, ये आपके हैं अभाज्य संख्या। अब देखिए दूसरा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो बोलेंगे कि दूसरा अभाज्य संख्या 9 होगा, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह 9 आपका 3 से विभाजित है, 1 से विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, तो 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, तो अगला अभाज्य संख्या होगा 11। तो 33 में 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 44 हो जाएगा। तो देखिए 44 के हिसाब से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है यस यम का बेटा है, आर क्यू और ए का पिता है, ए यम की बेटी है, ए यस से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, इसे सुधार देते हैं। यस यम का बेटा है, आर क्यू और ए का पिता है, ए का पिता है, ए यम की बेटी है, ए यस से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। बोला है यस यम का बेटा है, जो यस है, जो आपका यस है यह यम का बेटा है, यानी कि यम क्या हो जाएगा, इसके पिताजी हो जाएंगे, प्लस से हो जाएंगे, और बेटा है तो प्लस से हो जाएगा। फिर बोला है यस यम का बेटा है, ये तो हो गया आपका। फिर बोला है आर क्यू और ए का पिता है, तो आर क्यू का भी इसमें संबंधित नहीं है, इसे छोड़ देंगे, आगे करेंगे। ए यम की बेटी है, जो ए है आपकी,
वह यम की बेटी है, तो यम का बेटा यस है, तो ये है तो बेटी है, तो यानी इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, अर्थात यम की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। अब देखिए, अब यह संबंधित हो रहा है आर क्यू और ये का पिता है। बोला जो आर है, क्यू और ये का क्या है, आर क्यू, आर जो है क्यू और ए का, क्वेश्चन है आपका कि आर जो है, बोल रहा है कि आर क्यू और ए का पिता है, यानी कि जो आपका आर है वह क्यू और ए का क्या है, तो पिता है। देखिए क्वेश्चन में कहीं डाउट हो रहा है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यस यम का बेटा है, आर क्यू और ए का पिता है, ए यम की बेटी है, ए यस से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसे हल करते हैं। यस यम का बेटा है, जो यस है यह क्या है, यम का बेटा है। यम का बेटा है यानी अभी माता या पिता कुछ भी हो सकती है, इसमें अभी लिंक क्लियर नहीं है, लेकिन यम का बेटा यस है, यह तो क्लियर है, बेटा है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या बोला है, आर क्यू और ए का पिता है, तो आर क्यू से अभी संबंधित हमें नहीं मिला है, तो इसे छोड़ देंगे। अब देखते हैं आगे, ए यम की बेटी है, जो ए है वह यम की बेटी है, यम की बेटी है यानी कि यस की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और बेटी है तो माइनस कर देंगे, यानी कि यम की बेटी क्या है, ए है। आगे बोला है आर क्यू और ए का पिता है, यानी जो आर है वह क्यू और ए का पिता है। ये जो क्यू है आपका, क्यू है ये, अभी पता नहीं है कि यह पुरुष है या स्त्री। यह बोला है कि आर जो है क्यू और ए का पिता है, यानी कि इनका पिता क्या हो, कौन है, तो हो जाएंगे ये आपके आर हो जाएगा। तो मान लेते हैं यह आपकी माता हो गई, आपकी माता हो गई, यम आपकी माता मान लेते हैं, और क्योंकि आर का लिंक क्लियर हो गया कि पिता है तो प्लस हो जाएगा, और इसमें लिंक क्लियर नहीं था तो यह हो जाएगी आपकी माता हो जाएगी, माता हो जाएगी यानी कि माइनस वाली हो जाएगी। फिर बोला है ये यस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ये है यस की क्या लगेगी, तो ये जो है आपकी यस की क्या लगेगी, तो देखिए यह आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, तो ये है जो यस की क्या लगेगी, तो बहन लगेगी, क्या लगेगी, बहन लगेगी, और यह ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, सिस्टर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझ नहीं आया है तो इसे दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। बोला है यस जो है यम का बेटा है, यानी कि यम कर देंगे ऊपर और यस कर देंगे नीचे। बोला है बेटा है, तभी माता है कि पिता है या क्लियर नहीं है, और बेटा है तो प्लस हो जाएगा, बेटा है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए आर क्यू और ए का पिता है, तो आर क्यू से भी संबंधित हमें नहीं मिला है, छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, ए यम की बेटी है, जो ए है यम की बेटी है, तो यम की, यदि यम की बेटी है तो यम की बेटी है, तो यानी कि यस क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बेटी है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए इससे संबंधित हमें मिल गया, आर क्यू और ए का पिता है, बोल रहा है जो आर है वह क्यू और ए का पिता है, तो मान लेते हैं क्यू भी है, एक भाई बहन कुछ होगा, क्योंकि अभी लिंक क्लियर नहीं है। और बोला है इनके पिता कौन है, तो इनके पिता आपके आर हैं, यानी कि आपस में भाई बहन हो गए। तो यम का लिंक क्लियर नहीं था तो हम क्या किए थे, प्लस और माइनस किए थे, लेकिन अब लिंक क्लियर हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि आर क्या है, पिता है। जब आर पिता हो जाएगा तो यम ऑटोमेटिक है कि माता ही होगी, तो वह माइनस से प्रदर्शित होगी, यानी कि ऊपर में माता पिता और नीचे भाई बहन। अब क्या बोला है कि ये यस से किस प्रकार संबंधित है, जो ये है यस की क्या लगेगी। अब देखिए समझिएगा, जो ये है यस की क्या लगेगी, तो यस भाई है और ये क्या है, बहन है, लेकिन क्यू का भी पता नहीं है, लेकिन क्यू से हमें संबंधित पूछा भी नहीं है। बोल रहा है कि ये यस से किस प्रकार संबंधित है, तो जो ये है आपकी यस क्या लगेगी,
तो यह आपकी बहन लगेगी। तो बहन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले संबंधित है। बताना है कि जिस प्रकार 236 का संबंध 263 से है, उसी प्रकार 768 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 236 को क्या करें कि 263 हो जाए। ये 236 को हम इन संख्याओं को आपस में पलट दें, 6 और 3 कर दें। यदि इन्हें आपस में पलट के 3 और 6 को आपस में पलट देंगे तो 2 6 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ मौजूद है। सेम उसी लॉजिक से ये इन संख्या को आपस में पलटेंगे तो 7 8 6 होगा, 786 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, 786, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक भाषा में बोर्ड को CMDNI लिखा गया है, उसी भाषा में WHITE को क्या लिखा जाएगा। BOARD को क्या लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है CMDNI लिखा गया है। तो बोला है कि WHITE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इनमें संबंध क्या है, तो इसे नंबरिंग करेंगे। बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे, ई आता है 1 पे, आर आता है 18 पे और डी आता है 4 पे। इसी प्रकार सी आता है आपका 3 पे, यम आता है आपका 13 पे, डी आता है आपका 4 पे, एन आता है आपका 14 पे, आई आता है आपका 9 पे। अब देखिए 2 से 3 हुआ है यानी कि प्लस का 1 हुआ है, 15 से 13 हुआ है यानी कि माइनस का 2 हुआ है, 1 से 4 हुआ है यानी कि प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। फिर 18 से 14 हुआ है यानी माइनस का 4 हुआ है, फिर 4 से 9 हुआ है यानी प्लस का 5 हुआ है, यानी कि +1 -2 +3 -4 +5। यह लॉजिक लग रहा है। अब इसी लॉजिक से हम अगला हल करेंगे। तो देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है। इसमें लॉजिक लग रहा है आपका, यदि लॉजिक की बात करें तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो इसमें लॉजिक लग रहा है आपका +1 -2 +3 -4 और +5, इसका लॉजिक यह लग रहा है। तो सेम इसी लॉजिक से हम WHITE को भी हल करेंगे। तो W आता है आपका 23 पे, H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे। अब देखिए पहले क्या करेंगे, प्लस से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 और 8 में 2 घटा देंगे क्योंकि यहाँ -2 था, फिर 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ देंगे तो 9, 3 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 20 में 4 घटाएंगे 16 हो जाएगा, फिर आपका जो 5 है इसमें 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए आपका 24 पे क्या आता है, तो आता है आपका यक्स, 24 पे आता है यक्स, 6 पे आता है आपका यफ, 12 पे आता है आपका यल, 16 पे आता है आपका पी, 10 पे आता है आपका जे। तो यक्स यफ यल पी जे, यक्स यफ यल पी जे आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन श्रृंखला से है। देखिए बोला है अगला श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। ELF के बाद GLH है, फिर उसके बाद ILJA है और बताना है कि उसके बाद क्या होगा। देखिए ई से क्या हुआ है, जी हुआ है, ई आता है 5 पे, जी आता है आपका 7 पे, यानी प्लस का 2 हुआ है, और यल को यल ही लिखा है यानी कि इसमें भी +0 हुआ है। फिर यफ से क्या हुआ, यच हुआ है, FGH यानी प्लस का 2 हुआ है, और ये से फिर क्या हुआ है, ये हुआ यानी +0 हुआ है। पहले प्लस, इसका लॉजिक क्या है, पहले +2 फिर +0 +2 +0, यह लॉजिक लगाएगा। अब इसी लॉजिक को हम ILJA पर लगाएंगे। तो पहले +2 करेंगे तो IJK हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ K हो जाएगा,
फिर यल को यल कर देंगे क्योंकि प्लस 0 करेंगे, फिर 2 करेंगे प्लस 2, तो जे आपका है के यल है, क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। फिर आपका ए, तो 0 करेंगे तो ये ही होगा, तो के यल यल ए, के यल यल ए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए हुए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुँचे। तो आज से के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।